जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल सब बढ़िया। एक खबर निकल कर आ रही है जो कि विवादों से घिरा हुआ है। तो इसी खबर पे आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच विस्तृत चर्चा करने के लिए। आखिर ये खबर क्या है और ये विवादों में क्यों घिरा हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, पूरे एक एक मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए इस पे थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। देखिए, ये एक मालवा नहर परियोजना आई है निकल कर। क्या एक मालवा नहर परियोजना है जो कि आपका जो है, देखा जाए पंजाब सरकार ने इसके लिए क्या किया है। पंजाब सरकार इसको बनाना चाहती है, इसके लिए कदम उठाया है। तो मालवा नहर परियोजना क्या है कि पानी संकट का हल और खेती बाड़ी विकास की दिशा में देखा जाए तो पंजाब सरकार ने इस पे एक बड़ा कदम उठाया है। इसी को लेकर विवाद घिरा हुआ है। ठीक है, ये जो परियोजना बनने वाली है, हालांकि ये परियोजना पहले से चल रही है, उसमें अब आगे का जो काम होने वाला है उसी से क्या है, ये विवादों में घिरा घिरा हुआ। कौन सा? एक मालवा नहर परियोजना है जो कि विवादों से घिरा हुआ है। आइए इसके पीछे का रीज़न क्या है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते। देखिए, जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं यानी कि भगवत मान जी हैं, इन्होंने इस परियोजना को शुभारंभ किया और इसे, ये क्या है, अभी प्रस्तावित है 150 किलोमीटर की एक लंबी मालवा नहर परियोजना है। जो कि मालवा नहर के लिए क्या किया जा रहा है, मालवा नहर के निर्माण के लिए देखा जाए तो इसमें 1.30 लाख पेड़ और पौधे काटे जाने की संभावना है। मेन मुद्दा यहीं पर निकल कर आता है कि ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं, पहले क्या किया गया था, इस पेड़ को काफ़ी पैसा खर्च करके लगाया गया 16 से 18 के बीच में। अब उसी पेड़ को फिर से कटाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जब आपको इस तरीके की परियोजना को लागू ही करना था तो आप पैसे खर्च करके इतना पेड़ पौधे क्यों लगाएं, है ना। तो उसी मुद्दे पर क्या हो गया है, ये बहस छिड़ गई है। तो देखा जाए तो इस नहर को क्या आज़ादी के बाद से देखा जाए तो पंजाब में बनी पहली नहर बताया जा रहा है। आज़ादी के बाद से देखा जाए तो ये क्या है, पंजाब में पहली नहर इसको बताया जा रहा है। इस नहर का निर्माण जो है राजस्थान फीडर नहर के बाएं किनारे पर किया जाना है। यानी कि आपका जो ये आपका निकल कर आएगा, इसके बाएं किनारे पर आपका यहाँ पे राजस्थान फीडर है, इसकी क्या बाएं किनारे पर क्या किया जाएगा, इसे बनाने का प्रावधान लागू किया गया है। तो ये अभी प्रस्तावित है और देखा जाए इसकी वजह से आधिकारिक तौर पर जो जमीनें हैं, जो जिस पे ये परियोजना बनाया जाने के लिए प्रस्तावित है, वो जो जमीनें हैं वो आपका राजस्थान सरकार के अधीन में आती है, वो आपका पंजाब सरकार के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोनों राज्यों के बीच में लगभग ये विवाद खड़ा हो जा रहा है कि जो जमीन है वो आपका पंजाब सरकार की नहीं है, वो राजस्थान सरकार के आधिकारिक तौर पर आती है। और उसी पर ये क्या है, पंजाब सरकार ने इसे बनाने के लिए जो है नियम लागू किया है। देखिए, अब जो प्रस्तावित नहर का निर्माण है वो क्या किया जा रहा है कि प्रस्तावित जो नहर का निर्माण किया जा रहा है वो राजस्थान फीडर के बाएं किनारे पर किया जा रहा है। अभी इसे बाकायदा हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा फीडर किस तरीके से आ रहा है। तो जो ये नहर है, नहर का निर्माण राजस्थान फीडर के बाएं किनारे पर किया जा रहा है और ये देखा जाए तो आधिकारिक तौर से किसके अंतर्गत आती है, राजस्थान सरकार के अंतर्गत आती है। ये जो जमीन है वो किसके अंतर्गत आती है, राजस्थान सरकार के अंतर्गत आती है। अब देखा जाए यह भूमि तो जो है 1958 में पंजाब सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये जो भूमि है क्या है कि वो 1958 की अधिसूचना के अनुसार अगर देखा जाए तो किसके अंतर्गत आती है, वो आपके जो है पंजाब सरकार के अंतर्गत नहीं आती है, वो किसके अंतर्गत आ जाती है, राजस्थान के अंतर्गत आती है। जिसमें सभी सड़कों, रेल और नहरों के किनारों को संरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। वो जो जमीनें थी वो क्या कर दिया गया था, सड़कों के लिए, रेल के लिए, नहर के लिए क्या कर दिया गया था, संरक्षित कर दिया गया था। राजस्थान सरकार के साथ एक समझौते के तहत क्या हुआ था, पंजाब द्वारा 2016 से 2018 तक राजस्थान फीडर नहर के किनारे क्या किया गया था, व्यापक वृक्षारोपण किया गया था। और उसी वृक्ष को अब काट कर क्या किया जा रहा है, इस परियोजना को लागू करने की बात करी जा रही है। यानी कि जो हमने एक बार वृक्ष को लगाया, अब वो इस एक प्रकार से देखा जाए तो घना जंगल का रूप ले लिया है। अब उस घने जंगल को काट कर इस परियोजना को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर चर्चा हो रही है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर आपको उस परियोजना को बनाना ही था तो आपने इतना पैसा खर्च करके, यानी कि इतना पैसा खर्च करके आपने वृक्षारोपण क्यों कराया। अब उसी वृक्षारोपण को आप कटवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पर्यावरण पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है। अब देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो 4087.07 हेक्टेयर भूमि पर क्या किया गया था, वृक्षारोपण किया गया था। ठीक है,
ये मुक्तसर डिवीजन में देखा जाए तो 212.087 हेक्टेयर और फिरोजपुर डिवीजन में देखा जाए तो 200 आपका 50 यानी 258 हेक्टेयर के अंतर्गत आती है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में देखा जाए तो ये क्या किया गया था, 49.2164 हेक्टेयर पर भूमि वन के लिए, और इसी में 600 आपका 14 पेड़, और वन क्षेत्र में देखा जाए तो आपका 10,200 यानी 10,200 यानी कि 10,200 पौधे क्या किए गए थे, प्रभावित होंगे। अब इस परियोजना के बाद क्या हो रहा है कि इतने पेड़ प्रभावित होंगे, जिन पेड़ों को हमने लगाया उन पेड़ों के द्वारा क्या हो रहा है, जब पेड़ों की कटाई की जाएगी इस परियोजना को लाने के लिए, इतने प्रभावित होने जाए। अब यही काम हो रहा है कि ये जो वृक्षारोपण किया गया इसके कारण वहां पर देखा जाए तो बहुत घना जंगल बन गया है, जिसमें लगभग 1,19,680 पेड़ पौधे, और मालवा नहर के निर्माण में देखा जाए तो आपका 407.07 हेक्टेयर वृक्षारोपण और कुल आपका 1,30,000 आपका 494 पेड़ पौधे काटे जाएंगे। अब सोचिए इतने बड़े पैमाने पर इस परियोजना को लागू करने के लिए इतने बड़े तौर पर आपके पेड़ पौधों को काटा जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका क्या हो रहा है, इसके अलावा आपका 49 यानी कि 2,164 हेक्टेयर भूमि जो है वन, और इसके क्षेत्र में आपका 10,200 पौधे काटे जाएंगे। इतने पेड़ पौधे काटा जाएगा तो इसीलिए इस परियोजना पे क्या हो गया, विवाद खड़ा हो गया कि आपने एक तरफ क्या किया कि इतने पैसे खर्च करके पेड़ पौधे को लगाया, उसके बाद अब उसी को क्या कर रहे हैं, आप काटने के लिए बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है कि आपने एक बार इतने पैसे खर्च करके क्या किया, आपने पेड़ पौधों को लगाया, उसके बाद उसी को काटने की बात आप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, आपका पर्यावरण दूषित होगा, प्रदूषित होगा, पर्यावरण पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। अब देखा जाए तो ये जो परियोजना है, यानी कि जो परियोजना है 2,300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत बताई जा रही है, जिसमें आपका ये जो नहर बनने वाली है ये 12 फुट गहरी होगी। क्या होगी, 12 फुट गहरी होगी, जो फिरोजपुर जिले में सतलुज पर हरिकेर आपका जो सतलुज पर हरिकेर डेकवर्स से क्या होगा, ये निकलेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका ब्यास रिवर है, यानी कि ब्यास नदी है, और ये क्या है, आपका सतलुज है। यहाँ पर दोनों जब नदियाँ मिल जाती हैं तो यहाँ पर क्या है, आपका हरिकेर आपका जो है हेडवर्क्स बना हुआ है। ये अब जब आगे आ रही है यहाँ पर आपका देखा, ये देखिए क्या है, आपका ये जो है सिरहिंद फीडर है, और यही वाला आपका क्या है, राजस्थान फीडर है। इसी के बगल से आपका ये निकलने वाला है क्या, जो आपका जो विवादों में घिरा हुआ है क्या, मालवा, आपका जो मालवा नहर परियोजना है, यही देखिए प्रस्तावित है, यही मालवा नहर परियोजना बनने वाली है। इसी को विवाद में लिया गया है, यही विवाद में खड़ा हो गया। अब इसी के किनारे एक बार यहाँ पे क्या किया गया, ये आपको देखेंगे तो यहाँ पे तमाम तरीके से वृक्षारोपण किया गया, वृक्ष को बना दिया गया है। इसके बाद इसी वृक्ष को, यानी कि 150 किलोमीटर की जो परियोजना होने वाली है, इस 150 किलोमीटर के परियोजना में यहाँ के सारे वृक्षों को काट दिया जाएगा। इसके बाद इस परियोजना को, यानी कि मालवा नहर परियोजना जो है, इसको बनाने की बात करी जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गया। अब इसमें देखा जाए तो अगर बात करी जाए तो इसमें दक्षिण पंजाब में लगभग 2 लाख एकड़, यानी कि 2 लाख एकड़ की सिंचाई की जरूरतों को ये क्या करेगा, जो मालवा नहर परियोजना आ रही है वो उसे प्रभावित करेगा, यानी कि लाभान्वित करेगा। यानी कितना, 2 लाख हेक्टेयर पे, जो कि देखा जाए राजस्थान फीडर नहर के बाएं किनारे पर। ये आपका क्या है, राजस्थान फीडर है। इसी के इस बगल में क्या हो रही है, इस परियोजना को बनाई जाने की बात करी जा रही है। तो बात समझ में आ गया। तो ये क्या हुआ, विवादों में क्या हो गया है, घिर गया है पूरी तरीके से। देखा जाए तो आपका जो ये मालवा नहर परियोजना बनाया जा रहा है, इसमें एक तरीके से पैसे का एक बार खर्चा करके इतने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया, जंगल जो इस समय बन के तैयार हो गया है उसी को अब काटा जाएगा। जो कि देखा जाए, अगर अभी हमने आगे ही बात किया तो जो जमीन थी वो राजस्थान सरकार के अंतर्गत अधीन आती थी, जो कि आपका वृक्षारोपण नहर रेलवे के लिए क्या किया गया था, संरक्षित कर दिया गया था। लेकिन उसी परियोजना पे देखा जाए तो आपका जो पंजाब सरकार है उस पे क्या कर रही है, इसे बनाने का प्रस्ताव जो है पारित कर चुकी है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। इसी वजह से क्या हुआ है कि आपका ये विवादों में घिर गया है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर वो जो जमीन थी वो किसकी है, वो राजस्थान के अंतर्गत आती है। और देखा जाए जो विपक्षी पार्टी है, यानी कि जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टी इस पे क्या करेगी, सवाल खड़ा करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे एक तरीके से पैसे का बर्बादी को देखा जा रहा है। हालांकि आपके जो है क्षेत्र से लाभान्वित होंगे, नहर से सिंचाई होगी, कृषि प्रभावित होगी कहीं ना कहीं, लेकिन एक बार ये जो विवाद
में घिरा हुआ इसका मेन मुद्दा ये है कि आपने एक बार इतना पैसा खर्च करके क्या किया, आपने वृक्षारोपण का कार्य किया, इसके बाद आप उसी को जब वो घना जंगल के रूप में ले लिए, अब आप पर्यावरण को प्रभावित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। यही काम अगर आपको करना था तो आप पहले कर लिए होते, यानी कि जो पैसा आप खर्च करके वृक्ष लगाए हैं उस पैसे को उस परियोजना में आप यूज कर लिए होते। तो ये था विवाद का मेन मुद्दा जिसे आप सभी के बीच रखने का प्रयास किया गया। ये अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ, इस पे बात चल रही, काम चल रहा है, ये बकायदा देखिए पूरी तरीके से मैपिंग किया गया। अभी हमने आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि ये आपका ब्यास है, सतलुज नदी के किनारे आपका यह जो है, इस तरीके से सारी चीज़ें आपका मालवा नहर बनने का प्रस्तावित किया गया। ठीक है, तो ये था आपका आज का जो सूचना थी आप सभी के बीच रखा गया। ये नई एक खबर निकल कर आ रही थी जिसे आप सभी के बीच साझा करने का बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हमें क्या है कि करंट भी चीज़ों पर क्या करना है, खबर बनाए रखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से तमाम खबरों से जो खबरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे ऑलपस एकेडमी, जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। बाकी आप सब का काम है, आप सब जानते हैं क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, उसे करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।